हाय गाइस। तो आज जो हम शुरू करेंगे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 86 पार्टीशन ऑफ लिस्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना क्या है इस क्वेश्चन में, तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी है इन्होंने। लिंक लिस्ट है तुम्हारी 1 4 3 2 5 2। करना क्या है, वो तुमको एक एक नंबर देंगे, मतलब n इक्वल टू कुछ भी एक नंबर दे देंगे तुम्हें। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है n इक्वल टू 3। ठीक है। स्क्रॉल करता हूँ मैं इसको। जैसे उन्होंने यहाँ पे, सॉरी, n की जगह यहाँ पे x है, तो इसको x ही कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो उन्होंने लिया है x इक्वल टू 3। तो इसमें करना क्या है हमको, जो तुम्हारा लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, पहले तो ये समझो, और दूसरी अगर होती है तो यहाँ पे इन्होंने वन बेस इंडेक्सिंग ले रखी है पूरी की पूरी। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। एक चीज़ पहले समझ लो, ये जो 3 दिया है इसको इससे कंफ्यूज मत करना, ये तुम्हारा इंडेक्सिंग नंबर है। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, इसमें करना ये है कि तुम्हारे जितने भी एलिमेंट ये इंडेक्स 3 पे जो प्रेजेंट है, 3 पे ये जो इंडेक्स है तुम्हारा, इसमें जो भी वैल्यू प्रेजेंट है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, कंफ्यूजन के लिए है, इसके पहले सारी छोटी वैल्यूज आ जाएं। और लेट सपोज जैसे ये 4 है यहाँ पे, ये इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, इसके पहले सारी आ जानी चाहिए, और ये जो ऑर्डर है ये वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। तो हुआ क्या है, इसको समझो। यहाँ पे ये जो तुमने कंपेयर करा, 3 को 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। 5 बड़ा है 3 से, वहीं पे रख दिया। 2 बड़ा है, छोटा है, वापस लाके यहाँ रख दिया। 4 को हाथ नहीं लगाया, वो जैसा था उसका ऑर्डर वैसे का वैसे ही रखना है। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन करा है, यू शुड प्रिजर्व द ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर। इस ऑर्डर को नहीं तोड़ना है तुम्हें। ठीक है। कंडीशन यही है, जो एक्स है उससे छोटे या उसके बराबर के जितने हैं वो पहले आ जाने चाहिए एक्स से। और दूसरा, रिलेटिव ऑर्डर को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके रखना है, रिलेटिव ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। ठीक है। तो इसका मैं तुमको एक बहुत सिंपल अप्रोच बताता हूँ। करना क्या है, ये तुम्हारी लिस्ट गिवन है। ठीक है। इसमें तुम्हें यहाँ पे हेड गिवन है, ये तुम्हारा हेड हो गया। ठीक है। तो तुम सबसे पहले दो लिस्ट बना लो, एक बना लो लेफ्ट नाम से, एक बना लो राइट नाम से। ठीक है। अब इसमें चेक क्या करोगे तुम, और लिस्ट नोट बनाया तुमने लेफ्ट और राइट, मतलब ये पूरी लिस्ट है। हाँ, ये कोई एम्प्टी लिस्ट है तुम्हारी यहाँ पे अभी। और इन्हीं के लिए तुम एक एक नोड भी बना लो, मतलब एक पॉइंटर बना लो। इसके लिए तुम बना लो लेफ्ट, और इसके लिए बना लो यहाँ पे राइट। ठीक है। कंफ्यूजन के लिए हो रहा है तो इसको इसको बना लो एल लेफ्ट। चलो टेल ले लेते हैं इसको, इसका झंझट ही खत्म कर देंगे। इसको ले लो एल टेल, पॉइंटर बनाना है खाली। और इसको ले लो आर टेल, ये ब्लैंक है अभी। इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, तुम डालोगे अभी इसमें एक वैल्यू। ठीक है। तो तुम्हारा हेड है, यहाँ पे हेड से ट्रैवर्स करना शुरू करो। जब तक हेड इज नॉट इक्वल टू नल, हेड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, हेड ये है, इसको पॉइंट करा है। हेड डॉट नेक्स्ट क्या है बताया था पहले भी, ये एरो होता है। तो जब तक ये एरो यहाँ एंड तक नहीं पहुंचेगा, ये तो एक टाइम पे नल होगा ही ना। तो ये तुम्हें कंडीशन लगानी है, जब तक हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक तुम्हें इंक्रीमेंट करते रहना है हेड को। ठीक है। उसके अंदर एक कंडीशन चेक कर लो कि हेड डॉट वैल्यू जो है वो एक्स से छोटी है। एक्स तुम्हारा 3 गिवन है, एक्स तुम्हारा 3 गिवन है, 1 तो छोटी है, तो इसको लेफ्ट में लाके रख दो। ठीक है। तो यहाँ ले आओ इसको 3 को, सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। पहली वैल्यू 1 आ गई, और दूसरी वैल्यू 4 है, 4 लाके यहाँ रख दो। अगर वो छोटी है तो लेफ्ट में लाके रख दो, बड़ी है तो वहाँ पे लाके रख दो। अब 3 जो है वो ना तो बड़ी है ना छोटी है, उसको वो इक्वल इक्वल कैटेगरी में आएगी। एक्स से छोटी वाली सारी लेफ्ट में डालो, बड़ी वाली और इक्वल टू वाली राइट में डाल दो। 3 यहाँ ले आओ, फिर चेक करो 2 के लिए, 2 यहाँ ले आओ, इसमें ऐड करवा दो। 5 बड़ी है, इसको यहाँ यहाँ ऐड करा दो। और इस 2 को लास्ट में, अभी इस यहीं पे है सारा गेम, ये अभी नल को पॉइंट कर रहा है। और ये 5 जो है, इसको गौर से देखना, ये 5 ये है,
और ये 2 ये है, ये तुम्हारा वापस 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो 4 है, 4 से पहले जो 1 है, ये 1 जो है, ये भी तुम्हारा यहाँ ओरिजिनल में तुम्हारा 4 को पॉइंट कर रहा है। उसका चलो अभी छोड़ दो टेंशन, उसको निकाल देंगे। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो नल पॉइंट कर रहा है इसको आर टेल, ये जो ये वाला पॉइंटर है इसमें पॉइंट करवाना है। बेसिकली करना क्या है, ये तुम्हारा आर टेल भी एक एक करके इंक्रीमेंट होते रहेगा, तो जब ये पूरी स्टेज बन जाएगी तो आर टेल तुम्हारा यहाँ पॉइंट करेगा, ये तुम्हारा आर टेल रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आर टेल को, ये देखो यहाँ पे लिंक बना हुआ है, पहले तो इसको तोड़ो। तो आर टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल करो, ठीक है। करने के बाद एल टेल जो है तुम्हारा वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, एल टेल डॉट नेक्स्ट, उसको राइट डॉट नेक्स्ट में डाल दो। राइट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो ये पॉइंटर है इसको यहाँ डाल दो, कह रहा हूँ, ठीक है। तो एल टेल यहाँ पे रहेगा मेरा, ये इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे आ जाएगा, एल टेल यहाँ आया था। और इसको तुमने जो नल पॉइंट कर रहा है इसको तुमने अब 4 की तरफ पॉइंट कराना शुरू कर दिया, तो तुम अब इसको यहाँ पॉइंट करा रहे हो। तो ये क्या बना, 1 2 2 4 3 5, और इसको तुमने ऑलरेडी नल कर दिया है, ये तुम्हारा ऑलरेडी नल हो चुका है। तो ये इसका लॉजिक है। और रिटर्न करा दो तुम यहाँ पर से अपने लेफ्ट को, लेफ्ट यहीं पे पॉइंट करेगा, राइट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसको रिटर्न करा दो लेफ्ट को। तो इसी का कोड देखो अभी कैसे करना है। प्लेटफॉर्म पे चलते हैं लीड कोड के। तो सबसे पहले मैं लिस्ट नोट की हेल्प से, लिस्ट नोट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, लिस्ट नोट बनाऊंगा। ये अभी ब्लैंक बनाते हैं। ये कैसे बन रही है, ये जो वाला कंस्ट्रक्टर है लिंक लिस्ट का, इसके थ्रू बना रहा हूँ मैं ब्लैंक, ठीक है। अभी लिस्ट नोट राइट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोट, ठीक है। 2 ब्लैंक बन गए। इनके लिए पॉइंटर बना लूँ जैसा डिस्कस करा था। लिस्ट नोट एल टेल इज इक्वल टू लेफ्ट, और लिस्ट नोट आर टेल इज इक्वल टू राइट। दोनों पॉइंट करने लग गए। इसके बाद क्या बोला था, हेड को इंक्रीमेंट कराओ अपने, हेड शुड नॉट बी इक्वल टू नल। जब तक हेड के अंदर वैल्यू आते जाएगी तुम इंक्रीमेंट करते जाओगे। इंक्रीमेंटेशन में करना क्या है, एक चेक लगाना है सबसे पहले। अगर हेड डॉट वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वैल से, लीड कोड वाले, ठीक है। इसका ध्यान देना, हेड डॉट वैल शुड बी लेस देन एक्स। लेस देन वाले जितने हैं वो सारे के सारे तुम लेफ्ट में डाल दो। तो एल टेल एल टेल डॉट नेक्स्ट हेड में डालो, और एल टेल को इंक्रीमेंट कर दो। टेल डॉट इज इक्वल टू एल टेल डॉट नेक्स्ट, इंक्रीमेंट कर दिया। और अगर ये नहीं हो रहा है तुम्हारे कोड में, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है सॉरी, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है तो तब क्या करना है, जो तुम्हारा आर टेल है, आर टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड कर दिया, हेड के इंक्रीमेंटेशन में डाल दिया आर टेल की वैल्यू, और आर टेल को एक आगे बढ़ा लो, आर टेल डॉट हेड, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये तो चलेगा, हेड को भी तो इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब इस वाइल लूप में जैसे ये पूरे के पूरे दोनों पॉपुलेट कर दिए तुमने, तो सबसे पहले तो आर टेल का जो तुम्हारा लूप बन रहा है, लिंक लिस्ट का लूप, उसको तोड़ो सबसे पहले। तो उसको तो कराओ नल की तरफ पॉइंट। एल टेल जो है तुम्हारा, उसका नेक्स्ट राइट डॉट नेक्स्ट में डालो, राइट डॉट नेक्स्ट यहाँ डालो, ठीक है। और रिटर्न कराओ
रिटर्न करा दो लेफ्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर rtail डॉट, अच्छा ये नेक्स्ट हो गया यार, इंक्रीमेंटेशन डालना है ना। देखो जो मैं तुमको बता रहा था वही हुआ है। इंक्रीमेंटेशन करा, सबसे पहले इंक्रीमेंटेशन करा, जो भी छोटे थे सब के सब लेफ्ट में डाले, जो भी बड़े थे वो सारे के सारे राइट में डाले। सबसे पहले राइट का जो सर्कुलर पॉइंट आ रहा था वो तोड़ा, फिर लेफ्ट का राइट में जोड़ा और रिटर्न करा दिया लेफ्ट डॉट नेक्स्ट से, तो प्रिंट हो गई सारी की सारी। इसको सबमिट करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेजरली तुम्हें यही याद रखना है कि ये जो तुम्हारी साइकिल फॉर्म होगी ना, यहाँ पे ये जो साइकिल फॉर्म हो रही है ये लेफ्ट और राइट की, इसको तोड़ना है, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे।